टाटानगर से ट्रेन की लेट लतीफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोज की देर अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रोज की देर अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसके 3 प्लेटफार्म पर 3 मालगाड़ियां ही खड़ी हैं, तो पैसेंजर गाड़ियां कहां से आएंगी, कैसे आएंगी? हम लोगों का इतना ही कहना है कि भाई कोई ऑर्डर है रेल विभाग का तो आप बता दीजिए। टाटानगर रेलवे स्टेशन की बदहाल रेल व्यवस्था को लेकर अब यात्रियों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। लगातार लेट चल रही ट्रेनों और यात्रियों को हो रही भारी परेशानियों के खिलाफ रेल यात्री संघर्ष समिति ने जमशेदपुर में बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस आंदोलन को उस वक्त और मजबूती मिली जब झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय भी इसमें शामिल हुए। यात्रियों का आरोप है कि टाटानगर से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रोजाना घंटों देरी से चल रही हैं। इसका सीधा असर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रेलवे की लापरवाही के कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को टाटा बक्सर एक्सप्रेस करीब 2 घंटे की देरी से रवाना हुई, जिसके बाद स्टेशन पर यात्रियों का आक्रोश और बढ़ गया। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। इस दौरान विधायक सरयू राय ने भी रेलवे प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टाटानगर जैसी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की ऐसी स्थिति बेहद चिंताजनक है। अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार रेलवे के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। यात्री पूछ रहे हैं कि आखिर टाटानगर की रेल व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी। फिलहाल यात्रियों की मांग है कि ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित की जाए और स्टेशन की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार किया जाए। वे भी लेट हो जा रहे हैं और जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं वो भी लेट होती हैं। तो हम लोगों ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया रेल मंडल का। तो जब ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो 1 दिन 2 दिन ठीक रहता है, फिर वैसे जैसे कुत्ते की पूंछ फिर छोड़ दीजिए टेढ़ी हो जाती है, तो वैसे ही रेल प्रबंधन फिर से पुराने ढर्रे पर आ जाता है। हम लोगों के पास अनेकों वीडियो हैं, लोगों ने घाटशिला से भेजा है, सिन्नी से भेजा है या गोविंदपुर के पास से भेजा है। इवन जो ये हम लोगों का जमशेदपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ही भेजा है कि देखिए इसके 3 प्लेटफार्म पर 3 मालगाड़ियाँ ही खड़ी हैं, तो पैसेंजर गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी? हम लोगों का इतना ही कहना है कि भाई कोई ऑर्डर है रेल विभाग का तो आप बता दीजिए कि गाड़ियों को लेट करके मालगाड़ी को आगे बढ़ाना है। अब ये साफ वही नहीं बरत के आप जो अंदर खाने से इस तरह का कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और हम लोग बार बार कहे हैं कि हर रेलवे स्टेशन पर आपने एक समय सारणी लगाया है जिसके अनुसार कौन गाड़ी इस स्टेशन पर कब आएगी और यहाँ से कब खुलेगी, उसका पालन होगा कि नहीं होगा। मालगाड़ी के लिए तो आपने कोई समय सारणी नहीं निकाला है, नहीं तो एक अलग से निकाल दीजिए कितनी मालगाड़ियाँ दिन में चलेंगी, इतना बजे चलेंगी, इतना बजे चलेंगी। तो जो जिसके लिए आपने वादा किया है लोगों से समय पर गाड़ी चलाने का, वो नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान रेलवे के कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी या जो दैनिक वेतन भोगी मजदूर हैं जो बाहर से आते हैं, हाँ उनको हो रहा है। और जहाँ उनको काम करना है लेट हो जाता है, उनकी हाजिरी छूट जाती है। जो रेल विभाग में अन्य विभाग में काम करते हैं उनका पूरा सुबह से रात 10-11 बजे तक लग जाता है इसी में आने जाने में। तो जो नुकसान हो रहा है, नुकसान मालगाड़ी के ढुलाई से रेलवे को जो फ़ायदा हो रहा है उससे बहुत अधिक है। अब हम लोग एक सिलसिला चला रहे हैं, 3 दिन यहाँ हस्ताक्षर अभियान है। 24 घाटशिला में है, फिर सिन्नी में या वहाँ हम लोग चरधरपुर के पास करेंगे। मगर अब से आपका आंदोलन चल रहा है, कोई सुधार इसमें नहीं आ रहा, इसे दोषी मान रहे हैं। मैंने दोषी तो हम लोग अपने आप को ही मान रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ रेलवे इस काबिल नहीं समझता है हम लोगों को कि हम लोगों की आवाज़ सुने। तब रेलवे को कुछ अलग तरह से आंदोलन करने से ही उनको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो हम लोग का हस्ताक्षर अभियान पूरा हो रहा है,
तो सभी जगह एक दिन हम लोग रेल लाइन पर बैठ जाएंगे, दिन भर बैठे रहेंगे वहाँ छाता उठा रेल लेके। मंत्री तक आपका आवाज गई है, लेकिन उनके द्वारा क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं मांगा है हम लोगों ने। भाई उनका कर्तव्य है कि इस काम को ठीक करे। कोई रेल मंत्री मांग के एहसान नहीं करेंगे। उनका जो कर्तव्य है हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, यही उनके कर्तव्य की अवहेलना हो रही है। तो हम लोग लगे हैं इसमें, और हम लोग प्रॉपर चैनल सभी कर लेते हैं, तब हम लोग अनशन पर भी बैठ सकते हैं, रेल की पटरी पर भी बैठ सकते हैं। और अंत में ये नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इसके लिए, कि जनता का जो अधिकार है, संविधान में कहा गया है कि आपको अधिकार दिया जाएगा, और रेल विभाग उसकी अवहेलना कर रहा है और जवाब भी नहीं दे रहा है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने इसको, जनता की जो कठिनाई है उसको उठाने का हम लोगों ने ये उपक्रम किया है। ये कोई हमारा आंदोलन नहीं है कि इस आंदोलन में उपलब्धि हमको कितनी हासिल हुई। आम जनता संतुष्ट है कि हम लोग उसकी बात को उठा रहे। राजनीतिक दल आज के लोग हम लोगों के साथ आए हुए हैं, और दल के लोगों से भी हमने कहा कि आप आइए। कांग्रेस के लोगों ने एक दिन अलग आंदोलन किया। हम लोग चाहते हैं कि सब मिलकर एक साथ करें आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उनको ये संकोच होता है कि ये बात हमारे सरकार के खिलाफ उठाई जा रही है, तो उनको ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है और उनको भी इसे उठाना चाहिए और अपनी सरकार के मंत्री पर दबाव डालकर, सलाह देकर रेलवे के परिचालन को दुरुस्त करना चाहिए। परंतु पता नहीं उनके अंदर क्या संकोच है कि भाजपा के लोग सामने ठीक से नहीं आ रहे हैं। अगर उनको लगता है कि आंदोलन, ये हम लोगों की मांग, अभियान सही नहीं है, तो इसको भी खुलकर कह दें कि आप लोग जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो हम लोग तो कर रहे हैं। यहाँ से अभी DRM तक बात हुई है, GM तक बात होनी है, रेल बोर्ड है और रेल मंत्री हैं। ये है, अगर इनको लगेगा कि कोई ऐसा उग्रता आंदोलन में हो। सर, ट्रेन शेड्यूल मांगा गया था लेकिन वो लोग नहीं दिए, ऐसा भी बात आई। हम और नहीं दिए तो हम लोग तो उन पर कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ। उनको देना चाहिए कायदे से, वो नहीं दे रहे हैं। मालगाड़ियों का मूवमेंट के बारे में भी वो नहीं बता रहे हैं कितनी मालगाड़ी जाती है यहाँ से। मगर अब लोग भेजने लगे हैं, जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ से लोग वीडियो भेज देते हैं, देखिए हमारी गाड़ी रोक कर और मालगाड़ी पास करा रहा है।